हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपको एडवांस कोचिंग में। माय नेम इज बंसल। अपनी आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 10 उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। हमने पहले वाली वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर 1, आज की वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच buys 3 bats and 6 ball for 3900। क्या बोला उन्होंने? एक कोच क्रिकेट टीम का 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपए में बाय करता है। लेटर शी बाइज, उसके बाद वो नदर बैट, एक बैट एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स और एक बैट ऑफ द सेम काइंड, उसी तरह का 1300 रुपए में परचेज करता है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। अलजेब्रिकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स और वाई मींस वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले द कोच ने क्या किया था, बैट एंड बॉल्स। तो बैट को एक वेरिएबल लेंगे और बॉल पे एक वेरिएबल के तौर पे ले लेंगे। जैसे let the bat be represented by x, ball be represented by y। x जो है वो बैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y क्या है वो बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने में? 3900 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे, कितने बैट? एक बैट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x से, और 3 को कैसे करेंगे 3 इंटू एक्स। कितने बैट खरीदे उसने? 3 बैट्स एंड 6 बॉल। एक बॉल को y से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 बॉल को कैसे करेंगे 6y। कितने में खरीदे? 3900। सिमिलरली उसने बाद में क्या किया, अनदर बैट, एक बैट एंड 3 मोर बॉल्स, कितने में खरीदे? 1300 मींस x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। इसको क्या करना था, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको x और y की वैल्यूज चाहिए, और x और y की वैल्यूज कैसे निकलते हैं वो मैंने आपको पहले बताई थी। जैसे 3x + 6y = 3900 की वैल्यूज निकालनी है, कैसे होंगी? इसको थोड़ा सा साइड पे बना लेते हैं, क्योंकि इधर से इरेज करके यहाँ पे ग्राफ बना देंगे। ठीक है, हमें क्या 3x + 6y = 3900। इसको लिख सकते हैं इस तरह से। मान लो x की वैल्यू मैंने ली, x की वैल्यू मैंने y की वैल्यू लो, चलो y की वैल्यू मैंने यहां से ली 300। कितनी ली? 300। y की वैल्यू मैंने ली 300। तो y को 300 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 6 इंटू 300 1800/3। y की वैल्यू मैंने ली 300, तो क्या 3900 माइनस 6 इंटू 300 1800, क्या आएगा 2100/3, कट करके आएगा 700। जो y की वैल्यू हम 300 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 700। मान लो y की वैल्यू हमने ली, कुछ और ले लो, 400 ले लो। y की वैल्यू ली मैंने 400। y की वैल्यू कितनी ली? 400। y की वैल्यू जब 400 लेंगे तो क्या आंसर? x - 3900 माइनस 2400/3 which is equal to 1500/3 is equal to 500।
फिर हमारा आंसर आएगा 500 एंड 400। ये पॉइंट्स आ गए हमारे। अभी जैसे उस इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड की है, टेबल फाइंड किया, वैसे ही सेकंड इक्वेशन का टेबल फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y ओवर कुछ नहीं आएगा, x का तो कुछ है ही नहीं, तो इसका टेबल यहीं पे बनाएंगे। बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, ग्राफ प्लॉट करना इजी हो जाएगा। When y की वैल्यू कितनी है, मैंने कुछ भी ले लो, y की वैल्यू ले ली मैंने 300 मान लो, y की वैल्यू ली 300, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 300 900, x की वैल्यू आएगी 400। और when y को मानेंगे 200 मान लो, क्या मान लो 200 मान ली वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1300 माइनस 600 विच इज इक्वल टू 700। जब y को 200 पुट किया तो क्या आएगा 1300 माइनस 600 इज इक्वल टू 700। ये दूसरी वैल्यूज आ गई, क्लियर है। अभी इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, x एक्सिस एंड y एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली, ये स्टार्टिंग रीजन है, तो अपने वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे। पहले इस वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, ये किसकी वैल्यू थी 3x plus 6y is equal to 1300। ये किसकी वैल्यू थी x plus 3y is equal to 1300। तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू क्या है 7, मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ कितने आ रही है 7 और मिनिमम आ रही है 200, तो 100 करके आप ले लेंगे। हमारा ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अभी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कितना प्लॉट करना है। x की वैल्यू क्या है जब 700 है तो y की वैल्यू क्या है 300। कौन सा पॉइंट है 700, x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 300। इस पॉइंट को ड्रॉ करना है 700 एंड 300। x की वैल्यू क्या हो 700 हो और y की वैल्यू क्या हो 300। y की वैल्यू 300 से x की वैल्यू 700 है। क्या करेंगे इसको ऐसे और ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करके इससे यहाँ पे पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट। आप अपना कॉपी में या ग्राफ पेपर पे आप अपना इस ग्राफ को ड्रॉ करके देखना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये बोर्ड पे थोड़ा मोटा इधर उधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी भी करना, तो आपका ये रिकमेंड करूंगा। एंड सेकंड पॉइंट इज x की वैल्यू 500 है, y की वैल्यू 400 है। x इज 500 हियर एंड y इज 400 इज हियर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ऑलमोस्ट देखिए इसको ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा 500 एंड 400, 500 एंड 400। और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आएगी वो क्या है, ये इक्वेशन है 3x plus 6y is equal to 3900। इस इक्वेशन को ग्राफ पे हमने रिटर्न कर दिया। सिमिलरली सेकंड को x plus 3y is equal to 1300। उसके पॉइंट कौन से x is equal to 400 तो y की वैल्यू क्या है 300 है। x 400 है तो y की वैल्यू क्या है 300 है। इट मींस ऑलमोस्ट यहां पे बनेगा। और
एक्स की वैल्यू 700 है तो वाई की वैल्यू क्या है 200 है। एक्स की वैल्यू 7 है तो वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू क्या है 200। ऑलमोस्ट यहां से पहुंच जाएगा। इन दोनों लाइंस को क्या तो ज्वाइन कर दो, इस तरह का पॉइंट बनेगा। कौन सी लाइन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। आप अपनी कॉपी या ग्राफ पेपर पे राइट ड्रॉ करोगे तो आपका बिल्कुल राइट बनेगा और एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी, ठीक है, एक्यूरेट बनेगा बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। The cost of a 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। कितनी वो 160 डी। क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स की एक दिन कितनी देखा, वैसे ही जनरली कितनी थी 160 रुपए थी। आफ्टर 1 मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स वाज भी 300 रुपीज थी। कितनी थी 300 रुपीज थी। तो आफ्टर एक महीने के बाद देखा तो 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स लेने की कॉस्ट कितनी थी 300 थी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली, इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वैसे ही होगा। सबसे पहले एप्पल्स और ग्रेप्स को कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा वेरिएबल, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को अलजेब्रिकली या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो जो भी वैल्यू है, जो भी कुछ मतलब सिंबल स्टेटमेंट है उसमें को एक्स और वाई की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ए बी एक्स वाई कुछ ना कुछ वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। Apples are represented by x, grapes are represented by y। एप्पल्स को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रेप को y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स। ये क्या है, द एप्पल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एप्पल्स 1 kg एप्पल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, सिमिलरली 1 kg ग्रेप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय y। 1 kg एप्पल्स को अगर x से रिप्रेजेंट करता हूं तो 2 kg एप्पल्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा 2x, और 1 kg ग्रेप्स को y से कर रहा हूं तो 1 kg एप्पल्स 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स को क्या आएगा y आएगा, 1 into y is equal to y। कितनी कॉस्ट थी 160। आफ्टर ए मंथ के बाद तो एप्पल्स को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ही लेंगे ना वो तो, ग्रेप्स को वाई से किया तो वो तो वाई ही देंगे, ठीक है। टाइम का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे एप्पल तो एप्पल ही देगा वैसे। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स इट मींस 4x एंड 2 kg ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स 5 है, 2 kg होंगे 2y इज इक्वल टू 300। ये इक्वेशंस को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आपको ना अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएंगी उनमें आपको पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, उसके बाद ही आप इक्वेशंस को सोल्व करोगे, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करोगे, वो आगे वाले एक्सरसाइज में बताएंगे कि कैसे करनी है, ठीक है। पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखो, इस तरह से अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए। अभी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज चाहिए। तो एक्स की वैल्यूज कितनी निकलती है, फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बना लेते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या है 160। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2x प्लस y, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस y लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 160 माइनस y बाय 2 लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 160 माइनस y बाय 2 लिख सकते हैं। इसका ग्राफ यहाँ बनेगा बॉक्स। यहाँ पे x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो जब y को हम 80 पुट करेंगे, क्या 80, y को हमने पुट किया 80, y की वैल्यू हमने क्या पुट की 80, तो क्या है 160 माइनस 80 बाई
2, इट मीन्स 80/2 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 40। ठीक है जी। और जब हमने y को 40 पुट किया तो क्या आएगा, y को क्या पुट किया हमने 40, y को 40 पुट करेंगे क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 160 माइनस 40/2। इस क्वेश्चन में फिल करेंगे ना y की जगह पे पहले t फिल किया अभी 40, तो क्या आएगा 120/2 विच इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू क्या आ रही है तब 60 आ रही है। सिमिलरली हम इस इक्वेशन का तो बना लिया, अभी इसका बनाएंगे। इसका क्या इक्वेशन है 4x + 2y इज इक्वल टू 300 है। इसका हमने ग्राफ बॉक्स यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, इसका बॉक्स बनाएंगे। पहले x एंड y की वैल्यू फाइंड करो। 4x + 2y इज इक्वल टू 300। इसको लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y एंड x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y/4। क्लियर है। अभी मान लो y को मैंने पुट किया 40, कितना पुट किया y को 40 पुट किया, y को पुट किया 40, 40 टू क्या आएगा 80/4 मीन्स 220/4 क्या आएगा 220/4। y को जब क्या पुट किया 40 तो 300 2 × 40 80/4, 300 माइनस 80 220/4 क्या आएगा 220/4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी 55। अभी इसमें एक और वैल्यू फिल करके देखते हैं। मान लो y को मैंने पुट किया 80, y को पुट किया 80 तो क्या बचेगा 300 2 × 80 160/4 तो क्या बनेगा 300 में से 160 माइनस किए तो क्या बनेगा 140/4। कट करने के बाद क्या आएगा 35। तो y को 80 पुट किया है तो क्या आएगा 35। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अभी इन पॉइंट्स को क्या करना है ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये हमने ग्राफ को कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस। अभी इसके ऊपर हमने क्या करना है इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ये x एक्सिस ये y एक्सिस है और इस पॉइंट ये कौन सा पॉइंट होता है ओरिजिन 0 0। यहां से देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 80 और मिनिमम कितनी आ रही है 35 और एंड ऑल द वैल्यूज ऑल वैल्यूज क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो जस्ट ऐसे करना है 10 अंदर क्या पड़ेगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 बस 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तो क्या आएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। यहाँ पे क्या आएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ पे क्या बनेगा वैल्यू -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 एंड -100। सिमिलरली यहाँ पे -10 -20 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100। अभी इन वैल्यूज को हमने ग्राफ पे ले लिया। अभी जो वैल्यूज हमारी आई थी उसको क्या देंगे प्लॉट कर देंगे। तो क्या था x की वैल्यू क्या थी 40 तो y की वैल्यू क्या आएगी 80। x की वैल्यू जो 40 थी y की वैल्यू क्या आएगी 80। ऑलमोस्ट इतना ही ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉइंट बनेगा। ये बना पॉइंट कौन सा है पॉइंट ए रहा। x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू 80 पॉइंट आ गया। क्लियर है। सेकंड पॉइंट इज व्हेन x इज 60 y इज इक्वल टू क्या आएगा 40 आएगा।
एक्स की वैल्यू जब 60 है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 40 ऑलमोस्ट पॉइंट ऑलमोस्ट यहां पर बनेगा। पॉइंट बन रहा है, आप कॉपी पेस्ट करोगे तो बिल्कुल सही बनेगा, मेरा ऐसे बनता है। हमारे पास क्या आई लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन आई है मेरे पास 2x + y = 160, ठीक है। अभी सेकंड को करना है, वो क्या है 4x + 2y = 300। इसकी x की वैल्यू कितनी है 55 है, तो y की क्या आ रही है 40। x की वैल्यू 55, इट मींस 50 और 60 के बीच ये 55 होगी वैल्यू। 55 है तो y की वैल्यू क्या है 40, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। 55 के बिल्कुल ऊपर एंड 40 के सामने, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है 55 एंड 40। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 35 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 18। x की वैल्यू 35, इट मींस 30 एंड 40 के बीच यही होगा 35 तो y की वैल्यू क्या होगी 80, ऑलमोस्ट देयर। इन दोनों को क्या कर दो ज्वाइन कर दो। ये क्या आ गई हमारी दूसरी लाइन आ गई। कौन सी लाइन है ये 4x + 2y = 300। इस तरह से हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को अलजेब्रिकली इन दिस वे एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो।